क्या मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर प्रश्न कर रहे हैं? ऐसा है कि आज डिप्टी कमिश्नर साहब से टाइम लिया गया था। जितने भी ओबीसी के बंदे हैं हमारे, जहाँ बरादरियों के प्रेसिडेंट हैं, वो सब वहाँ पर गए थे और उनको विस्तार से बताया गया है कि कैसे काम करना है। कोशिश वो करते हैं कि काम नहीं करें, मगर फिर भी सो मैनी चीज़ें हैं जो उनको पता नहीं है। तो वो चीज़ें जो हैं, हमारे जो मेंबरान वहाँ गए थे, उन्होंने विस्तार में उनको बताया है। ये सब जो कुछ है, मेरे दोस्त जो मेरे आए भाई बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि इनके साथ वहाँ क्या बातचीत हुई है। चलो। हाँ, मैं बलवंत कटारिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन। मेरे साथ फेडरेशन के ही वाइस प्रेसिडेंट, सैन समाज के प्रेसिडेंट केवल कृष्ण फोत्रा, विजय कुमार प्रजापति, प्रजापति सभा के प्रेसिडेंट मनावा साहब हैं। मेरे साथ प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के श्री फकीर चंद सतिया जी, और राजकुमार चलोत्रा है वाइस प्रेसिडेंट AIBCF। तो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि OBC कम्युनिटी के कुछ मुद्दे थे, कुछ समस्याएं थी, जिनको हमने इन राइटिंग LG साहब को लिखा है, और वो मेमोरेंडम जो है वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू ऑफिस के थ्रू हमने वो रूट किया है। तो हम मीडिया के थ्रू जनरल पब्लिक को भी बताना चाहते हैं और सरकार को भी बताना चाहेंगे कि उसमें उस मेमोरेंडम में क्या हमारी परेशानियां, क्या समस्याएं थी, क्या अपील की गई, वो हम विस्तार से आपसे शेयर करना चाहते हैं। उसमें मेन 3 चीज़ें हमने हाईलाइट की हैं, LG साहब से रिक्वेस्ट की है। एक तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो अभी रिसेंटली गलत OBC सर्टिफिकेट दिए गए थे, रॉन्ग परफार्मा पे दिए गए थे, या फिर रॉन्ग प्रोसीजर से दिए गए थे, जिनकी वजह से जो जब सिलेक्शंस हुई, खासकर सब इंस्पेक्टर्स की सिलेक्शंस और JE सिविल और कुछ और भी पोस्टों पे जब सिलेक्शंस हुई, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ये आई कि वो सर्टिफिकेट जो थे वो प्रॉपर परफार्मा पे नहीं थे। तो लिहाजा वो सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पे इनवैलिड माने गए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और कैंडिडेट्स को इनकन्वीनियंस हुई, वो ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर मामला चला गया GAD में, और फिर सरकार ने 4 महीने लगाए और ये पड़ताल की कि वाकई ही ये सर्टिफिकेट गलत परफार्मे पे दिए गए थे। कैंडिडेट एलिजिबल थे लेकिन परफार्मा प्रॉपर नहीं था, तो उनकी ज्वाइनिंग फिर बाद में हो गई, लेकिन 4 महीने का करीब उनका जो सीनियरिटी है, मैं समझता हूँ 4 महीने लेट हो गई। तो हमने LG साहब को अपने मेमोरेंडम से ये अपील की है कि उन बच्चों की सीनियरिटी जो है वो प्रोटेक्ट की जाए, क्योंकि उनमें उस डिले में उनका कोई कसूर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये अपील की है कि एक वर्कशॉप कराई जाए पूरे प्रोविंस लेवल की, जिसमें सभी 10 डिस्ट्रिक्ट के तहसीलदार से जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं वो उसमें आएँ और हमको भी पार्टिसिपेट कराएं। तो उनको सबको एजुकेट किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए कि भाई OBC जो रिजर्वेशन है उसके क्या रूल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं और स्टेट के क्या हैं, वो उनको बताया जाए, ताकि इस तरह की इस तरह की गलतियां इन फ्यूचर ना आएँ, और एक स्मूथ जो है बच्चों का ज्वाइनिंग, जो भी कैटेगरी में सिलेक्ट हो उनकी स्मूथ ज्वाइनिंग हो, विदाउट एनी कन्वीनियंस, विदाउट एनी डिले। नंबर 3, हमने ये भी अपील की कि जिन तहसीलदारों ने या जिन अथॉरिटीज़ ने गलत सर्टिफिकेट इशू किए, उनको पूछा जाए कि इतना लाइटली या इतना कैजुअली क्यों लिया गया मसला, क्या वजह थी कि इतने बड़े हाई रैंकिंग होके, बड़े ऑफिसर होके, एक जिम्मेवार ऑफिसर होके बच्चों को गलत सर्टिफिकेट दिया गया और इस तरह का इतना बड़ा एक इशू बन गया। और उन लोगों को पूछा जाए, एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए और उन लोगों के खिलाफ अंडर रूल एक्शन भी लिया जाए, ताकि जो सरकारी मशीनरी है वो सतर्क रहे और अलर्ट रहे, अपने काम में चुस्त और दुरुस्त रहे। इस तरह का इम्प्रेशन जो है वो कैजुअल इम्प्रेशन जो है समाज में इन फ्यूचर ना जाए। तो ये सारा मसला जो है हमने LG साहब को लिखा है। लेकिन
ऑन द स्पॉट डीसी जम्मू साहब ने हमें बोला है कि मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की वर्कशॉप तो बहुत जल्द करा दूंगा, तो उससे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन हुई। कम से कम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तो वर्कशॉप बहुत जल्द हो जाएगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट की जो है जैसे भी एलजी साहब इंस्ट्रक्शन, हमें उम्मीद है कि वो इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे सभी डीसीज को, या फिर डिवकाम लेवल पे कहीं वर्कशॉप हो जाएगी तो हमारा ये जो ओबीसी इशू है, ये जो 2-3 इशू हैं, ये स्ट्रीमलाइन हो जाने की हमें उम्मीद है। तो यही इसकी पूरा विस्तार था। इसे चेक क्यों नहीं किया गया, पहले क्यों नहीं देखा गया कि कितने सारे बच्चे दर-बदर हो सके? थैंक यू सर। बात ऐसे है कि ये मसला तब आया कि जब ड्यूटी बन गई, ये ड्यूटी में जो पोर्टल था उसका गलत इस्तेमाल किया गया। ये रहा है कि पोस्टें ओएससी के लेवल पर थी और सेंट्रल सर्टिफिकेट का अलग कानून था, ओएससी का अलग कानून था। लेकिन जहां एक हवा फैलाई गई, ना तो इशू अथॉरिटी इतनी जानकारी रखती है और ना ही लेने वाले को इतना इल्म था कि मैं सर्टिफिकेट किस लिए ले रहा हूं, और उन नौजवान बच्चों को गुमराह किया गया। जिन बच्चों की वेरिफिकेशन के समय ये दिक्कत आ गई कि उनके सिलेक्शन जो है वो डिवाइड की गई, उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया। और फिर दोबारा हम मानते हैं कि सरकार ने उनको 1 महीने का समय दिया है उसको दुरुस्ती करने का, लेकिन उसमें ज़्यादा कसूरवार इशू अथॉरिटी है। लेकिन इशू अथॉरिटी एक चीज़ की प्ली लेती है, नहीं जी जो किसी ने अप्लाई किया वो हमने दे दिया, ये बात नहीं है। कि इशू अथॉरिटी को ये ज्ञान होना चाहिए कि हम सर्टिफिकेट क्या स्टेट लेवल का दे रहे हैं जाके सेंट्रल लेवल का दे रहे हैं, तो उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ा वो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ा। तो उस खमियाजे में बच्चों को बहुत हरासमेंट हुई। मैं पर्सनली जानता हूँ कि 2-3 बच्चे हमारे आरसपुरा के थे और उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुई। पहले तो उनको मुबारक वगैरह दी गई, लेकिन जब उनकी जॉइनिंग होल्ड कर दी गई कि ये अब ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, तो इसमें बहुत बड़ी एक बेइज्जती का एहसास महसूस किया उन्होंने, हरासमेंट महसूस की। तो इसका एक मानसिक वृद्धि पर नुकसान होता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सरकार से अपील की है कि ये जो गलती सरकार ने की है, उन सरकारी अफसरों की वो तनख्वाह लेते हैं, ऐसी वेजेस लेते हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सर्टिफिकेट हम इशू कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने लापरवाही से इस चीज़ को इग्नोर करके हमारे बच्चों को हरास किया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये तो हमारे सामने आ गई, 14 बच्चे थे जो सब इंस्पेक्टर पुलिस में हो गए, कुछ जेई हो गए सिविल में। अब इसके अलावा और कितने लोग होंगे जो इस नुकसान के दायरे में आए होंगे और वो नौकरी से हाथ धो बैठे होंगे, अपने घर में बैठ गए होंगे। कसूर किनका है? सिलेक्शन होगी, लेकिन कसूर उन लोगों का है जिन्होंने सर्टिफिकेट गलत इशू किया है। तो हम ये चाहते हैं कि एक गैप है, एक सर्टिफिकेट लेने वाला है, एक सर्टिफिकेट देने वाला है। ना तो देने वाला इतनी वो क्षमता रखता है, लेने वाले को तो वो पता नहीं होता। उस गैप को दूर करने के लिए हमने आज एलसी साहब को एक मेमोरेंडम थ्रू डिप्टी कमिश्नर जम्मू भेजा है। हमने उससे पहले भी 2020, 2021, 2022 में ऐसी अप्रोच कर चुके हैं कि इन तहसीलदार साहब को, इन इशू अथॉरिटी को एक वर्कशॉप लगाई जाए ताकि जो सेंट्रल कानून है या स्टेट कानून है वो विस्तार पूर्वक वो समझे जाएं और उसमें एक ओपनली डिस्कशन होने चाहिए जो उनके माइंड में बैठा हुआ है, ताकि वो क्लैरिटी हो और बच्चे जो हैं वो परेशान ना हों। ये हमारे कहने का आज का भाव है। तो साहब ये मिस्टेक हुआ है षड्यंत्र, तो देखो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो चाहे वो जम्मू में है चाहे बाहर है, क्योंकि ये लोग जो है ये हमारा जो समाज ओबीसी समाज के जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, जहाँ SC का भी यही हिसाब है, सर्टिफिकेट वो टाइमली नहीं देते हैं, दे हैव सम इंटरेस्ट। तो हम इसी को लेकर आज डिप्टी कमिश्नर जम्मू से मिले हैं, जिन्होंने आगे ACR साहब को उन्होंने हिदायतें दी हैं कि भाई इनका एक वर्कशॉप लगाई जाए, उसमें तहसीलदार, उनका नायब तहसीलदार, उनके गिरदौर और प्रभारी जो भी जितने भी ऑफिशियल जो उसके साथ जुड़े हुए हैं सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, उनको ये अवेयर किया जाए, उनको ये रूल बताए जाएं कि सेंट्रल रूल क्या है और स्टेट रूल क्या है, और दोनों रूल्स को उनको होना चाहिए और टाइमली हमें ये सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। इसके लिए उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दी हैं और ये शॉर्टलिस्ट को लगाएंगे,
शार्टी वर्कशॉप होगी और जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसीलदार हैं उनको जहाँ जहाँ भी वो फिक्स होगा उनके दफ्तरों में जहाँ जहाँ भी रखेंगे, तो उसके लिए हम ये। लेकिन इसका नुकसान जो हमारे बच्चों को हुआ है वो जो जब इसकी सिलेक्शन हुई है, जैसे सब इंस्पेक्टर्स की थी, उसके साथ जेई सिविल थे, उसके साथ फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट थे। अब पता नहीं कितने जो सामने आए हैं और कितने कोई रहे हैं, शायद कई बार वो कहते हैं ऐसे ही भेज देते हैं, नहीं जी अब आपका सिलेक्शन जो है ये खत्म हो गया, आपका सर्टिफिकेट ठीक नहीं है। उसी को लेकर हमने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी थ्रू डिप्टी कमिश्नर जम्मू के हमने ये मेमोरेंडम दिया हुआ है ताकि उसके ऊपर वो एक्शन किया जाए और जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ताकि हमारे सर्टिफिकेट जो हैं वो हमें टाइमली मिलने चाहिए और उसमें कोई भी किसी किस्म की उसमें कोई गलती ना हो। जो कि जैसे ये पहले इन्होंने फॉर्म जो था इशू किया, जो जिस पे ऊपर सर्टिफिकेट इशू किया वो ही गलत था और उस फॉर्म की वजह से जो है इनकी सिलेक्शन इनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। तब उन्होंने अब मेरा 4 महीने हो गए हैं इसको हुए और वो दर बदर खर्च हो रहे हैं, कहीं किसी भी दफ्तर में जाते हैं। लेकिन अभी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कुछ इंस्ट्रक्शनें दी हुई हैं ताकि वो इनकी जो है इसको अलाउ किया जाए, इनकी ज्वाइनिंग अलाउ की जाए। लेकिन हम फिर भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जो गवर्नर साहब को भी और डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, ताकि हमारे आइंदा जो है ये ऐसी गलतियां ना हो, उसके लिए हमने आज ये ऑफिस में गए और उनको भी अप्राइज किया, डीसी साहब को भी, उनके एसीआर को भी और हमारे गवर्नर साहब से भी हम यही उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा जल्दी से जल्दी इसका एक्शन किया जाए और सर्टिफिकेट जो इन फ्यूचर हो हमें ठीक मिलना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को जैसे कि आपने लास्ट में कहा कि जो बच्चे इसी वजह से घर में बैठ के जा किसी चीज़ का पता नहीं था, किसी जो एप्लीकेंट हैं पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता, और कुछ ऑफिस में जो जैसे छोटे लेवल के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, पटवारी है या और किसी तरह के जो क्लरिकल वो वर्क हैं, जबकि हमारे लोग जो जाते हैं या ऑफिस में तहसील लेवल पर जब जाते हैं तो उनका डायरेक्ट जो पहले जो उनकी जो अप्रोच होती है वो किसी क्लर्क से या वहाँ पटवारी से होती है। तो जब तक इन सब जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं उनको जो सिस्टम का या प्रोसीजर की जो अपडेशन है वो नहीं होगी तो वो आगे भी वो गलत गाइड करते हैं, उनको ये फार्मेलिटी लो वो फार्मेलिटी लो और महीनों उनको चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि पोर्टल में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें मेरे ख्याल 30 डेज़ का उन्होंने टाइम रखा कि विद इन 30 डेज़ जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए, लेकिन वो फार्मेलिटियों में भी आपके 3-4 महीने लगा देते हैं, तब तक वो उसमें पोर्टल में वो अपडेट नहीं करते उस एप्लीकेंट को। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो जब आपके पास एप्लीकेंट जाता है किसी सर्टिफिकेट के लिए तो उसको प्रॉपर, जैसे किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों में लिखा होता है मे आई हेल्प यू, वो इस तरह का एक डेस्क काउंटर जो बना हुआ है कि लोगों को गाइड करे कि ये आपने फार्मेलिटी लेनी है ताकि उसको ज़्यादा चक्कर ना लगाना पड़े और वो एप्लीकेशन आपकी दे जाओ। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है और वो कहते हैं जी आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस सिस्टम में हमारे लोगों को बार बार तहसील लेवल पे और पटवारी के पास चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो हमने इसी मुद्दे पर लेकर डीसी साहब को आज एक मेमोरेंडम दिया कि ये जो खामियां हैं इनको दूर किया जाए, जिनके बारे में हमारे कटारिया साहब और बाकी सत्या साहब इन्होंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया है कि क्या क्या हमारी उधर डिस्कशन हुई और कैसे उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि हम इसके लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाएंगे एटलीस्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो वेरी शॉर्टली वो इसके लिए इस पे काम करेंगे और एसीआर साहब से भी हमारी भेंट हुई और उन्होंने काफ़ी जो हमारे डाउट्स थे उनको क्लियर किया और जो हमारी प्रॉब्लम थी प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर जो हमारी प्रॉब्लम थी उनसे भी हमने उनको अपडेट किया। और इसके साथ साथ हमने आज डीसी साहब को ये भी बनाया कि जो 4 जातियाँ हैं हमारी यहाँ जिनको वर्ड रूरल की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, तो पीछे हमने कोई लास्ट मंथ हमने डीसी साहब से ये मिले थे और उन्होंने कहा कि मैं ये इसको मसले को पर्सनली टेकअप करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करूँगा। तो आज हमने वही उनको रिमाइंड कराया कि उसके बारे में क्या हुआ। तो उन्होंने हमें यही जवाब दिया कि मैंने तो अपने इधर से लिख दिया लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया और वो मैं दोबारा रिमाइंडर निकालता हूँ। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे एलजी साहब से कि अगर स्टेट लेवल पे लोग जहाँ से जो कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शीतल नंदा जी ने 19/9
23 को एक लेटर भेजी थी जो डिलीशन वर्ड का जो स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जहाँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वो भेज दिया कि इधर रूरल वर्ड जो था वो उसको डिलीट कर दिया गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में उसको उन्होंने लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट थी ओबीसी की उसको अपडेशन करनी थी, लेकिन वो पिछले 10-11 महीने से वो हमारा मसला वैसे ही पड़ा है और गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट पोस्टें निकल रही हैं उसे इन 4 जातियों के बच्चे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अर्बन के बच्चे जो हैं वो उसमें एलिजिबल नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो बड़े बड़ी भाषण देते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के बड़ी एफिशिएंसी आ गई है, हमने ऑनलाइन सारा सिस्टम करी है, लेकिन वो एफिशिएंसी जो है वो भाषण देने में जहाँ वो दिखनी नहीं चाहिए, वो भाषण प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे आपकी एफिशिएंसी दिखनी चाहिए जो कि हमें नहीं दिख रही है। और हमें यही रिक्वेस्ट करेंगे इस मतलब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू और जो हमारा जो मेमोरेंडम या हमने जो देते रहते हैं कि एटलीस्ट जो सफरिंग पीपल हैं पर्टिकुलरली ओबीसी, इनको एक तरफ भी गवर्नमेंट का थोड़ी रहम करम होना चाहिए। मैं लास्ट में यही वर्ड यूज़ करूँगा कि रहम करम की नज़र होनी चाहिए क्योंकि हमें लग नहीं रहा है कि जब से ड्यूटी बनी है सबसे मोस्ट सफर जो क्लास आज है तो वो ओबीसी है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बात को सुना और आगे इसको आप पहुँचाएंगे घर तक।